नमस्कार। न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। उत्तर प्रदेश में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी दल बीजेपी के साथ सभी पार्टियों को निकाय चुनाव की अग्नि परीक्षा और शक्ति प्रदर्शन से गुजरना है, जिसे लेकर सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है। लेकिन कई प्रमुख दल ऐसे भी हैं जिसके सामने सबसे ज्यादा अपने अस्तित्व को बनाए रखने के साथ पार्टी को बचाए रखने की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। इस पर चर्चा से पहले देखते हैं रिपोर्ट, फिर चर्चा भी करेंगे। 2024 से पहले यूपी में अग्नि परीक्षा। यूपी में 2 चरणों में निकाय चुनाव। कई दलों के सामने अस्तित्व का संकट। सबसे ज्यादा चुनावी चिंता में बीएसपी की राजनीति का दरकता किला। कानपुर में ननी में प्रत्याशी का अभाव। बीजेपी को कई जगह नहीं मिले प्रत्याशी। नाराज मायावती ने हटाए पदाधिकारी। कई जिलों में किया भारी परिवर्तन। बीएसपी पर सपा और आरएलडी का आरोप। बीएसपी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप। उत्तर प्रदेश में सत्ता दल बीजेपी को हराने के लिए मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी ही नहीं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से चुनावी मैदान में है, क्योंकि ये निकाय चुनाव ही आगामी लोकसभा चुनाव की हवा तैयार करेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि लिहाजा यूपी में 2 चरणों में निकाय चुनाव संपन्न होने हैं। यूपी में सबसे ज्यादा बीएसपी के सामने चुनावी चिंता बनी है। जिस बीएसपी का यूपी में सियासी उदय हुआ, उसी राजनीतिक सूरज रोशनी हर चुनाव में डाउन होती नजर आ रही है। नतीजन पहले चरण में कानपुर के साथ कई नगर निगम और नगर पालिका के साथ नगर पंचायत में बीएसपी को प्रत्याशी ही नहीं मिले। नाराज बीएसपी प्रमुख मायावती ने जोनल कोऑर्डिनेटर मुनकाद अली को कानपुर की जिम्मेदारी से हटा दिया। कई जिलों में भारी परिवर्तन किया गया है। बीएसपी की राजनीति का किला अब धीमे धीमे दरकने लगा है। नतीजन 2023 उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में बीएसपी को पहले चरण में कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर सैकड़ों की संख्या में प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिले हैं। नाराज बीएसपी चीफ मायावती ने कानपुर मुख्य जोनल कोऑर्डिनेटर मुनकाद अली पर कार्रवाई की, तो वहीं शमसुद्दीन नाइन को वहां पर जिम्मेदारी सौंपी। बीएसपी को पहले चरण में कई सैकड़ों कार्यकर्ता और आम जनता के बीच विश्वास खोना माना जा रहा है। अब तो बीएसपी पर सपा और आरएलडी ने बीजेपी को बी टीम होने का भी आरोप लगाया है। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि बीएसपी केवल बीजेपी के सिलेक्ट किए हुए प्रत्याशी उतारती, जिससे सपा को हराया जा सके। बहुजन समाज पार्टी का जन आधार खत्म हो गया है। बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम तय हो गई है और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कैंडिडेट खड़े करने को उनसे कहा जिससे सपा का नुकसान हो, और इसलिए बहुजन समाज पार्टी अब उत्तर प्रदेश में जन आधार खो चुकी है। अब लड़ाई केवल भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही होना है। भारतीय जनता पार्टी का विकल्प केवल समाजवादी पार्टी ही है। देखिए, ये उनकी पार्टी का अपना विषय है कि बस बसपा को किसको लड़ावे, किसको कहाँ हटावे, ये अलग बात है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का वो उत्तर प्रदेश में कोई बहुत स्थान नहीं रह गया। उनके जब जिसको उम्मीदवार ढूंढे नहीं मिल रहे हों तो उनके बारे में क्या कहा जाए। अब जनता उनको नकार चुकी है। जनता के बीच में उनकी पैठ खत्म हो रही है। उन्होंने उनको जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का काम करना चाहिए था, वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं। वो जो है विपक्ष को कमज़ोर करने में लगी हुई हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि इनका जो है भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का मन नहीं है, तो इनको जो है इनके दल में जाने का, इनको समर्थन देने का कोई औचित्य नहीं है। बीएसपी से लोगों का विश्वास उठ रहा है। हालात इस कदर बिगड़ते नजर आ रहे हैं कि अब पार्टी के लिए चिंता का विषय बन गया है। लिहाजा कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अशोक सिंह ने भी बीएसपी को बीजेपी की बी टीम और जनाधार खो चुकी पार्टी करार दे दिया। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। बहन मायावती जी कई बार उत्तर प्रदेश की सीएम रही हैं, मगर वर्तमान में देखिए तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही हैं। वो चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं, क्यों महल से बाहर नहीं निकलती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार होते हैं तब भी वो महल से नहीं निकलती है।
तो दरकती हुई जमीन और खोता हुआ विश्वास और बिखरता हुआ जनाधार को बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी की जो छटपटाहट है वो देखने को मिल रही है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव आगामी 2024 लोकसभा चुनाव की हवा बनाएंगे और उसी से प्रत्याशियों के भाग्य के साथ पार्टी के भाग्य का भी फैसला होगा। तो वहीं विपक्षी दल आरएलडी और इसके साथ कांग्रेस ने जहां बीएसपी पर निशाना साधा है, तो इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीएसपी अब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खावरे ने कहा है कि बीएसपी में इंची टेप से प्रत्याशी नापे जाते हैं और यही उनका पैमाना भी है। मायावती आने वाले समय में कौन सा करिश्मा करके दिखाएंगी, लेकिन निकाय चुनाव में जिस तरीके से बीएसपी की भद्द पिटी है उससे कार्यकर्ताओं में मायूसी हो सकती है, लेकिन ये तो आने वाले 23 मई के परिणाम बताएंगे कि बीएसपी का भाग्य क्या होगा। लखनऊ से न्यूज़ आवर के लिए कैमरामैन मानस मल्होत्रा के साथ मैं प्रशांत राव। तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हो रहे हैं और इसके 4 मई को मतदान भी होंगे, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो पार्टियां हैं, जो पहले बीएसपी हैं या फिर जो छोटी पार्टियां हैं, वो अस्तित्व का संकट उनके ऊपर आ गया है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं वो हैं चंचल कुमार सपा प्रवक्ता, मलिक जावेद कांग्रेस प्रवक्ता, डॉक्टर विप्लव चौधरी बीएसपी नेता, डॉक्टर आलोक सोती राजनीतिक विश्लेषक। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम डॉक्टर विप्लव चौधरी बीएसपी नेता के पास जाना चाहेंगे और सवाल और जवाब का सिलसिला उन्हीं से शुरू करते हैं। विप्लव जी, क्या आखिर कारण क्या है कि बीएसपी अपना जनाधार दिनों दिन खोती जा रही है? नमस्कार देवेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूं, आपने हमें हमारी बात रखने का मौका दिया। देखिए, जनाधार के विषय में जो हम लोग बात कर रहे हैं 2024 के चुनाव से पहले के इस विषय पर बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ये पिछले कई चुनावों में जनता को ये गुमराह करने में बहुत ही कामयाब रही है और ये भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को मुख्य विपक्षी दल के तौर पर प्रेजेंट करके दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों और न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों का जो वोट अपनी तरफ करने की कोशिश में लगी रही, जिससे चूंकि समाजवादी पार्टी के पास अपना खुद का कोई वोट नहीं है, जो कि उनका कोर वोटर है वो भाजपाई वोटर हो चुका है, तो वो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्ष के तौर पर प्रेजेंट करके रहे, जिससे उनको हराना आसान रहे। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ये बहुत अच्छे से जानती है दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों का, न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों का वोट मिलकर के बहुजन समाज पार्टी को एकाग्र करके, लामबंद करके, मजबूत करके भारतीय जनता पार्टी को रोक ही नहीं सकता है, अपितु उत्तर प्रदेश से बिल्कुल सफाया कर सकता है और विभिन्न केंद्र की सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी को रोक सकता है। तो ये भ्रम जो है फैलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से कि बहुजन समाज पार्टी जो है लगातार हार रही है, लगातार अच्छा नहीं कर रही है। और जैसे अभी मैं क्लिप में देख रहा था, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि बसपा के प्रत्याशी इंची टेप लेकर नापे जाते हैं, तो कांग्रेस के लोगों को थोड़ा सा खुद आईना देख लेना चाहिए। आप हमारे प्रत्याशियों के विषय में बात कर रहे हैं, आपकी जमानतें जब्त हो रही हैं विधानसभा में, लोकसभा में, अन्य राज्यों में, उत्तर प्रदेश में। हद तो ये है कि उनके नेता नहीं, आप भ्रम फैलाने की जहां तक बात कर रहे हैं जी विप्लव जी, जहां तक आप भ्रम फैलाने की बात कर रहे हैं, तो भ्रम फैलाना तो आपके जो विरोधी राजनीतिक दल होंगे वो तो फैलाएंगे ही। वो भ्रम के जाल को तोड़ना आपका काम है, तोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? देखिए, ये बात सत्य है कि भ्रम को जाल को तोड़ना हमारा काम है और हम चूंकि इस प्रकार की घटिया राजनीति का कभी हिस्सा नहीं रहे हैं, तो बहुजन समाज पार्टी चूंकि इसमें प्रयास कर रही है और हमने पूरा आईटी सेल बना करके बहुजन समाज पार्टी कंप्लीट करके इस भ्रम को इस चुनाव में तोड़ने भी जा रही है और इस चुनाव में आगामी नतीजे बताने जा रहे हैं कि पश्चिम से लेकर जो पूर्वांचल तक जो हवा चल रही है बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में, समाजवादी पार्टी का मेयर के चुनाव में खाता भी नहीं खुलने वाला है और बहुजन समाज पार्टी ही केवल एकमात्र दल है जो भारतीय जनता पार्टी का क्लीन स्वीप रोकने जा रही है। ठीक है। मलिक जावेद जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? मलिक जावेद जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो हम चंचल कुमार सपा जी मलिक जावेद जी आवाज आ रही है अभी? जी मलिक जावेद जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ
मायावती जी पिछले 8-9 सालों में घर से बाहर नहीं निकली है। वो ईडी सीबीआई से बहुत डरती हैं, तो इसलिए घर से बाहर नहीं निकल रही हैं। आज उनकी हालत ये हो गई है कि हम पे आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस के कहाँ है, कांग्रेस का जन आधार खत्म हो रहा है। कांग्रेस का न कभी जन आधार खत्म हुआ है न होगा। और 2024 की आपने बात की तो 2024 का जो लिटमस टेस्ट है वो कर्नाटक से तय होगा। कर्नाटक में हमारी सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। और उत्तर प्रदेश में भी निकाय चुनाव हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। एक कार्यकर्ता हमारा सड़क पे है और पूरे मुद्दों के साथ लड़ रहे हैं। हमारे मैनिफेस्टो घोषित हो चुके हैं, क्या क्या करेंगे क्या क्या नहीं करेंगे। हर जिले में हर जगह हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं। तो बसपा को ये तय करना होगा इस बार कि वो कहाँ पे खड़े हैं। जी ठीक है, बसपा को तय करना होगा कहाँ पे खड़े हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपको भी ये देखना होगा कि आप कहाँ खड़े हैं, क्योंकि लगातार आपकी भी पार्टी कुछ ज्यादा परफॉर्मेंस दिखा नहीं पा रही है उत्तर प्रदेश में। जल्दी दिखाएगी, आप चिंता मत कीजिए। हम 2024 से पहले एक बड़े विपक्ष और सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेंगे। कांग्रेस पार्टी जमीन से लड़ रही है, संसद में लड़ रही है, असेंबली में लड़ रही है, लोगों के मुद्दे उठा रही है। हर मुद्दे पे हमारे नेता बोलते हैं, हमारे कार्यकर्ता लड़ते हैं। जी चंचल कुमार जी जो सपा प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंचल कुमार जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि अभी बीएसपी नेता ने ये कहा है कि बस जो बीजेपी है वो भ्रम फैला रही है कि मेरे मुख्य जो उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल है वो सपा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, जनाधार खो चुकी है। और यही मलिक जावेद जी का कहना है कि अब हम बड़े रूप में आएंगे और कर्नाटक में लिटमस टेस्ट हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हम अपना झंडा फहराएंगे, तो सपा कहाँ जाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है बीएसपी की सेटिंग इंटरनल बीजेपी से है और जग जाहिर है। मैं आपको कई मौके ऐसे बताता हूँ। पहला मौका अगर आप याद करें तो 2022 का जो चुनाव चल रहा था, तो उसमें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने टिकट डिसाइड किया कि बीएसपी से कौन कौन प्रत्याशी होगा जो सपा का नुकसान पहुंचा सके। दूसरी चीज और दूसरा बड़ा प्रूफ अगर आपको याद होगा, 2014 में बीएसपी 0 सीट पाई थी लोकसभा में। 2019 में समाजवादी पार्टी ने जनता की डिमांड पर, जनता की मांग पर समाजवादी पार्टी और बसपा सपा ने गठबंधन किया। और इन फिरका परस्ती ताकतों जो हमारे देश की संवैधानिक संस्थाएं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ये कमजोर करने की साजिश लगातार कर रही है, इनको हटाने के लिए हम लोगों ने बसपा से गठबंधन किया। और वही बसपा 0 से 10 पर आ जाती है। और जब देखा कि फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी दोबारा फिर से प्रधानमंत्री बन गए, बहन जी ने हमारे ऊपर ही आरोप लगा करके जो 0 से 10 तक पहुंच गई, हमसे गठबंधन तोड़ लिया उन्होंने। पूरे देश की जनता ने देखा किसने वादा खिलाफी किया, गठबंधन किसने नहीं निभाया। दूसरी बात, जब 2022 में आपने मैंने जिक्र कर ही दिया, अभी जब आजमगढ़ रामपुर का उपचुनाव हो रहा था, आपने देखा होगा, तो बसपा कभी उपचुनाव नहीं लड़ती है। बसपा चुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन बसपा ने आजमगढ़ में प्रत्याशी उतारने का काम किया, मुसलमान प्रत्याशी। और बसपा का एक इतिहास और भी रहा है, जो भी नेता इनके पार्टी से निष्कासित किया जाता है, बहन जी उसको वापस नहीं लेती है। लेकिन ये चर्चा चली कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहन जी को पर दबाव बनाया, गुड्डू जमाली को टिकट दिया जाए, और गुड्डू जमाली को टिकट दिलवाया बहन जी से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। और गुड्डू जमाली हमारे यहाँ आजमगढ़ में लोकसभा चुनाव लड़े, और बसपा अपने मंसूबे में कामयाब रही, और उनको जो भी इनाम मिला हो, ये तो हमारे विप्लव भाई बताएंगे क्या इनाम मिला, ये जानते होंगे। दूसरी बात, वही रामपुर में उपचुनाव चल रहा था। अगर हमने कहा कि अगर आपको उपचुनाव प्रत्याशी खड़ा करना था तो रामपुर में भी खड़ा करते आप, क्योंकि अगर रामपुर में खड़ा कर देते तो आप वोट डिवाइड होता और सपा जीत जाती, लेकिन वहां आपने नहीं किया। तो दोनों सीट पे इंटरनल सेटिंग ये आम जनता समझ चुकी, इसीलिए आज इनको हालत ये हो गई है, इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। मैं आपको ये भी कह दूं, चैलेंज करता हूं, लोकसभा चुनाव में आप देखिएगा जो बस से बदतर हालत होगी बीएसपी की, वो आपको देखते नहीं बनेगा। जी ठीक है, बीएसपी से हम जवाब लेंगे। ये हालत हो जाएगी। ठीक है, बीएसपी से जवाब लेंगे। चंचल कुमार जी, ठीक है, समझ गए आपकी बात। हाँ, हम फिर आपके पास आएंगे। जी, बीएसपी से जवाब लेंगे, लेकिन इससे पहले हम डॉक्टर आलोक सोती के पास जाना चाहेंगे। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आलोक सोती, जैसा कि उत्तर प्रदेश का इस समय निकाय चुनाव के प्रचार चल रहे हैं, 4 तारीख को पहला मतदान होगा, तो सवाल यहाँ पर यह है कि बीएसपी और
अन्य जो छोटे दल हैं अपने अस्तित्व का संकट उनके सामने खड़ा हो गया है कि वो कहाँ हैं, उनको तो प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। बीएसपी की अगर जो बात करें तो एक बड़ा जनाधार था, एक बार ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री भी मायावती जी कई बार बनी हैं, तो ये कह सकते हैं कि लेकिन उस पार्टी की इस तरह की दुर्दशा की निकाय चुनाव में उसको प्रत्याशी न मिले, किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, इसमें बीएसपी एक बहुत बड़ा गेम खेल रही है। अगर आप उसको मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करें तो भी आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश में 17 नगर महापालिकाएं हैं, जिसमें 11 नगर महापालिका में बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा किया है। अगर आप 17 करें, 100 से गुणा करें तो 64% रिप्रेजेंटेशन उसने दे दिया है। वो सापा पे एक संदेश देना चाह रही है कि जो बीएसपी है वही असली मुसलमानों की हकदार है, उनको ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। 60% से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देना एक प्रकार का संदेश देना चाह रही है कि जिस तरीके उसने देखा कि उसके पास अपने SC ST के वोट का एक जो है उनके पास समुदाय उनके साथ रहता है। और मुस्लिम वोटर्स जैसे ही आप देखते हैं कि सपा और बसपा के बीच में डेविएट करता है, अगर जिस तरीके का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी को, तो बीएसपी ने एक बहुत बड़ा गेम खेल दिया है। तो ऐसे में जहां पे 16 से 17% आबादी है मुसलमानों की उत्तर प्रदेश में, वहां 64% तक उनको रिप्रेजेंटेशन देना एक बहुत बड़ा निर्णय था। अब यहाँ देखने वाली बात है कि इससे फायदा क्या होगा। सपा सोच रही है कि इतना देने से जो उनके जो मुस्लिम वोट्स हैं वो उसमें बिखराव आएगा, जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो यहाँ पे दो बात होंगी, एक तो बीजेपी को फायदा होते नजर आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये देखना होगा क्या मुस्लिम वोटर्स जो है वो अभी भी बसपा पे विश्वास करता है। क्या इतना बड़ा रिप्रेजेंटेशन देने से क्या मुस्लिम वर्ग खुश हो जाएगा? उसको भी लगेगा कि उसकी भी सत्ता में भागीदारी आने वाली है, जो कि उसको सपा में नहीं दिखाई पड़ रही है। अभी आपने देखा था कि यहाँ पे जो जिस तरीके से अतीक अहमद पालक कांड हुआ, उसको भी बीजेपी ने भुनाने की कोशिश की, और उसमें भी देखा गया है कि सपा पार्टी जो है बहुत ही फूंक फूंक के अपने कदम रख रही थी। तो ऐसी अवस्था में बीएसपी अब इस पे करो या मरो पे आ गई है, क्योंकि उनका भी वोट बैंक वही है जो सपा का है। जिधर मुस्लिम हो जाएगा उधर जो है सरकार बनाना आसान हो जाता है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हर एक के पास अपने अपने जो है कोर वोटर्स रहते हैं। ऐसे में पहले फेज में आपको दिखाई देगा बीजेपी को फायदा होता, लेकिन जब आप लोकसभा में पहुंचेंगे और अगर मुस्लिम वोट अगर फिर से जो है बशरफ अगर अग्रसर हुआ, तो आप देखेंगे कि जो दहाई का आंकड़ा इन्होंने प्राप्त किया था, हालांकि उसमें इनके साथ जो था सपा के साथ पिछले में गठबंधन था, इस बार होता हुआ मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन अगर वोटर्स सरक गया, क्योंकि ये रिजल्ट तो हम लोग की निगाह रहेगी मुस्लिम वोटर्स पे कि वो किधर डेविएट कर रहा है, उसका असर हम लोग को जो है लोकसभा में देखने को मिलेगा। जी, लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन निकाय चुनाव में अभी बीएसपी को कई जगहों पे प्रत्याशी नहीं मिले हैं। सबसे पहले तो ये आप बताइए विप्लव जी कि ये खबर सही है या गलत? अगर सही है तो क्यों नहीं मिले हैं? देवेंद्र जी, एक खबर सरासर झूठ है। आपके पास तो दावे होंगे, आपके पास तो फैक्ट्स होंगे, तो आप अपने फैक्ट्स पे चेक कर सकते हैं कि बीएसपी को प्रत्याशी नहीं मिले। और मेरे मित्र अभी चंचल जी सभा प्रवक्ता बता रहे थे, तो जैसे उन्होंने नहीं, ये आप झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, ये बताइए। कई जगह आपके प्रत्याशी नहीं मिले हैं और आपने ये कहा कि ये सरासर झूठ है। ये झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मैं अभी भी अपनी बात करूँ और मैं इस बात को क्लियर कर देता हूँ। मैं अभी आपको इस बात को क्लियर कर देता हूँ कैसे। देखिए, आप जो मैं अपनी टीम से कहूंगा कि प्रशांत राव को फोन लगाया जाए। हमारे संवाददाता, हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड हैं जी। मैं अभी चंचल जी की बात का जवाब दे देता हूँ पहले, फिर मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। ठीक है देवेंद्र जी, चंचल जी बता रहे थे कि गुड्डू मुस्लिम जी के विषय में बात, सॉरी, आजमगढ़ में हमारे गुड्डू जमाली जी के विषय में बात कर रहे थे। गुड्डू जमाली जी के विषय में बात कर रहे थे। तो देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का एक चरित्र जो है बिल्कुल इसको स्पष्ट किए देना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर प्रदेश में मुस्लिम लीडरशिप को बिल्कुल खत्म करने का एक पूरा प्लान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के पूरा मुस्लिम लीडरशिप को खत्म कर रहा है। उसके उदाहरण मैं आपको ऐसे देता हूँ कि जब आजम खान साहब पर इतना ज्यादा जाति हुई, उसके बाद भी अखिलेश यादव जी उनसे जेल नहीं मिलने का एक ट्वीट तक नहीं कर पाए।
शफीकुर रहमान वर्क साहब को भी उन्होंने इतना ज्यादा इग्नोर कर दिया, जो संभल में लीडर है पश्चिम के। इमरान मसूद साहब को 2022 में वो ज्वाइन कराते हैं, उसके बाद उनको बेइज्जत करते हैं, बेइज्जत करके उनको वापस आना पड़ता है। वो फिर हमारे जब मुसलमानों के साथ कोई अत्याचार अपराध होता है, कोई उनके साथ अत्याचार होता है, उनका अपमान होता है, तो बहुजन समाज पार्टी खड़ी रहती है। उसी स्थिति में गुड्डू जमाली जी को जब अपमानित किया आपने, समाजवादी पार्टी में बुलाया, वो हमारे विधायक थे, उसके बाद आपने उनको तोड़ा, उनको बुलाया, उनको बेइज्जत कर दिया। जब आपने उनको टिकट नहीं दिया तो बहुजन समाज पार्टी ने उनसे कहा कि हम आपके साथ खड़े हुए, और आजमगढ़ के मुसलमानों को हमने सम्मान देने का काम किया। हमने चौधरी अपने आप को अपडेट करके बैठिए, आप अपडेट नहीं होकर बैठे हैं। गुड्डू जमाली को पहले बसपा ने निकाला था और सपा ने कभी नहीं बुलाया। आपको जानकारी नहीं, आपने कहा कि आपके विधायक को हमने तोड़ा था, हमने कुछ नहीं तोड़ा। आप निराधार बातें कर रहे हैं, और ये सुनिए, आप चैनल पे बैठ के झूठ नहीं बोल सकते। आपने इमरान मसूद साहब को बेइज्जत किया, आपने लगातार आपने इमरान मसूद साहब को बेइज्जत किया। और मैं आपको एक फैक्ट के साथ बोल रहा हूँ, वीडियो भेज दूंगा। इटावा की नगर पालिका परिषद की प्रत्याशी है। आप मुझे इतनी बात का जवाब दे दो कि उपचुनाव बीएसपी में कब लड़े थे? चंचल जी, विप्लव जी, आप मुझे इतनी बात का जवाब दो, बसपा ने उपचुनाव कब लड़े थे? मैंने आपको चंचल जी मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। आप मुझे मेरी बात कहने दें, आप मेरी बात कहने दें, फिर आपको जो कहना आप कहिएगा। इटावा की नगर पालिका परिषद की घोषित प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की आखिरी वक्त तक लिस्ट में उनका नाम, उनको इस महिला को सैफई बुलाया जाता है। सैफई बुलाने के बाद उस मुस्लिम महिला के कागज छीन लिए जाते हैं, उसको घेर लिया जाता है, उसकी गाड़ियां रोक ली जाती हैं, जिससे वह आखिरी वक्त पर नामांकन ना कर सके। बहुजन समाज पार्टी को जब ये खबर लगती है तो हमने कहा, फिर डट के खड़े होकर के कहा कि हम आपके साथ करें, हम आपका अपमान नहीं होने देंगे। बहुजन समाज पार्टी जब भी मुसलमानों के साथ कोई अत्याचार, कोई अपमान होगा तो बहुजन समाज पार्टी खड़ी होगी। उसी स्थिति में हमने इमरान मसूद साहब को ज्वाइन कराया। तो हम ये बता देना चाहते हैं कि हम सिर्फ बात नहीं करते हैं, हम मुसलमानों को भागीदारी देते हैं। तो क्या ये बात मान लिया जाए विप्लव जी, क्या बात मान लिया जाए कि जैसे हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने कहा है, डॉक्टर आलोक सोती ने कहा है कि बीएसपी अब मुस्लिम कार्ड खेल रही है, इसे सत्य मान लिया जाए? देवेंद्र जी, मुस्लिम कार्ड की बात नहीं है, ये मुस्लिम कोई कार्ड नहीं है, मुस्लिम कोई वोट नहीं है, कोई वोट बैंक नहीं है। मुसलमान हमारे लिए प्रायोरिटी हमेशा रहा है। मुसलमान ही नहीं, दलित पिछड़ा और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हमारी सदैव प्रायोरिटी रहा है। कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश का जिसके साथ अपराध होगा, जिसके साथ अत्याचार होगा, बहुजन समाज पार्टी के लिए वह प्रायोरिटी रहा है। चूंकि मुसलमानों की लीडरशिप को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर षड्यंत्र के साथ खत्म कर रही है, इसलिए हम बहुजन समाज पार्टी पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक, चाहे वह मऊ की बात हो, चाहे वह अयोध्या की बात हो, चाहे वह मथुरा की बात हो, सहारनपुर की बात हो, चंबल की बात हो, मेरठ की बात हो, अलीगढ़ की बात हो, हमारे मित्र अभी सपा प्रवक्ता अभी एक आरोप लगा रहे थे कि बसपा चुन कर प्रत्याशी खड़े करती है। तो मैं आपको एक बहुत छोटी सी दो बातें कहूंगा मित्र, मैं केवल बहुत छोटी सी दो बातें कहूंगा जी। सहारनपुर का प्रत्याशी हमारा 3 महीने से घोषित था। मुस्लिम प्रत्याशी, बड़ा नाम पश्चिम उत्तर प्रदेश का, जिसको आपने बेइज्जत करके बाहर निकाला, जिसको बेइज्जत होकर के जाना पड़ा आपके यहाँ से, इमरान मसूद। आपने उनके परिवार की व्यक्ति को हराने के लिए, जब आपके सहारनपुर में 3 प्रत्याशियों ने आपके टिकट लौटा दिए, तब आपने अपने विधायक के भाई को खड़ा कर दिया, सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो जीत जाए, इमरान मसूद नहीं जीतना चाहिए। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण दे देता हूँ, अलीगढ़ का। अलीगढ़ में सिटिंग मुस्लिम मेयर, इतिहास में पहली बार मुस्लिम मेयर बना। आपने उस मुस्लिम मेयर को हराने के लिए बसपा का ही पूर्व विधायक तोड़ करके प्रत्याशी दे दिया, सिर्फ वहां पर मुस्लिम मेयर ना बने। तो आप मुसलमानों की लीडरशिप खत्म कर रहे हैं और आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। दूसरी बात हमारा सवाल ये था आपसे, दूसरा सवाल कि बीएसपी को कई जगह प्रत्याशी नहीं मिले हैं। आपने कहा कि यह खबर सरासर गलत है, झूठी है। हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड हमारे साथ प्रशांत राव जुड़ चुके हैं। लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, सुनिए सर, सुनिए, हम रिपीट करके आपकी बातें पुनः सुनवा सकते हैं। लखनऊ ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले उनकी बात सुन लीजिए। अब हम आपको बात से पलटने नहीं देंगे, जो आपने कहा है रिकॉर्ड है, हम बात से पलटने नहीं देंगे। 17 के 17 हमारे मेयर प्रत्याशी हैं, 199 नगर ठीक है सर, हमारे हैं। हम हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव, आप बताइए कि कहां किन किन निकायों में बीएसपी को प्रत्याशी नहीं मिल पाए हैं। जी देवेंद्र जी, देखिए अपने साथ
रही बात उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति है वो अब बड़ी दयनीय हो चुकी है। और ऐसे में क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति है वो उनके स्वयं के कोऑर्डिनेटरों के द्वारा खराब की गई है, और इसीलिए ये है कि अब बहुजन समाज पार्टी को निकाय चुनाव में वार्डों में प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। हालांकि ये खामियां क्योंकि संगठन की है, संगठन की मुखिया की है, उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए कि संगठन को जिस तरीके से निर्माण करना, संगठन का संचालन करना, संगठन की सुरक्षा करना और संगठन का संवर्धन करना शायद बीएसपी ये भूल चुकी है। जिस तरीके से बीएसपी के संस्थापक कांसीराम कार्यकर्ताओं को लेकर हमेशा सड़क पर रहे, सदन में रहे और उन्होंने अपनी पुरजोर हमेशा जो भी बातें हैं वो पूरी तथ्यपरक रखी हैं। आज बहुजन समाज पार्टी की स्थिति ये हो गई है कि कानपुर जैसे नगर में 30 ऐसे वार्ड क्षेत्र थे जहां पर प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिले, और उसके साथ ही बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मुनकाद अली जो वहां के मुख्य जनरल कोऑर्डिनेटर थे, उनको मायावती ने नाराज होकर हटा दिया। शमसुद्दीन राइन को वहां से प्रत्याशी बना दिया। विडंबना की बात देखिए, यही वो मुनकाद अली है जो बसपा का बड़ा चेहरा राज्यसभा में रहे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, फिर भी मुस्लिम ऐसे पार्ट थे मुस्लिम क्षेत्रों के कि वहां उन्हें स्वयं मुस्लिम प्रत्याशी नहीं मिला। तो ये बीएसपी के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। आज उनको देख लेना चाहिए, फांसी पे खड़े हैं। हमारे साथ बीएसपी नेता विप्लव चौधरी है, वो अपना पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। मैं उन्हें सुन रहा था कि जिस तरीके से अलीगढ़ और सहारनपुर का उन्होंने उदाहरण दिया, ठीक है, आपके लोग हैं, अगर आपके बड़े पदों पे हैं तो फिर विधानसभा छोड़ दीजिए, विधानसभा का चुनाव मत लड़िए, जिला पंचायत का चुनाव मत लड़िए, आप वार्ड मेंबर के चुनाव मत लड़िए, आप सीधे सांसद लड़िए चुनाव। ठीक है प्रशांत राव, आप नगर निगम के पार्षदों को चुनाव छोड़ दीजिए। ठीक है जी। विप्लव जी, अब आपका क्या कहना है? मैं वही देवेंद्र जी आपको बता रहा था। देखिए 17 में से 17 हमारे मेयर के प्रत्याशी हैं, 199 हमारी नगर पालिकाएं जो उत्तर प्रदेश में है, निकाय में 99 नगर पालिकाओं पे हमारे प्रत्याशी हैं, 358 नगर पंचायतों पर हमारे प्रत्याशी हैं। रही बात आप बाढ़ के विषय में जो कह रहे हैं कि बाढ़ में कहीं कहीं देखिए क्या होता है, बहुजन समाज पार्टी जो ग्रामीण अंचल की पार्टी, जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है ग्रामीण अंचल का वोटर है, दलित समाज का, पिछड़े समाज का जो वोटर है वो ग्रामीण अंचल से आता है, वो शहरी निकायों में घुमाने का प्रयास न करें। ठीक है, निकाय का है, निकाय चुनाव है, अगर वार्डों में प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं तो आप अपनी स्थिति खुद जांच लीजिए ना, देख लीजिए कहां लोग भागे भागे फिर रहे थे, कि बीएसपी का टिकट मिल जाए, लेकिन आज स्थिति है वार्ड में अगर जो प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं तो अपनी स्थिति देख लीजिए निचले स्तर पर क्या है। ठीक है सर, ठीक है। स्थिति इतनी खराब है जी, तो समाजवादी पार्टी के अंदर इतनी भगदड़ क्यों मची हुई है हमारी टिकट को लेकर के? तो चंचल कुमार जी बताएंगे ना सर, चंचल कुमार जी ये बात बताएंगे कि आपके कांग्रेस के लोगों में इतनी भगदड़ क्यों मची हुई है मध्य प्रदेश में हमसे। ठीक है, ये बात जावेद मलिक जी बताएंगे आपको, कांग्रेस में इतनी भगदड़ क्यों मची हुई है। ठीक है, चंचल कुमार जी पहले आप बताइए, उसके बाद मलिक जी आप बताइएगा। जी चंचल जी, जी जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि हमारे डॉक्टर साहब शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को झूठ की ट्रेनिंग दी जाती है, शायद वे भी ट्रेनिंग लेके आए वहीं से जी, और दो झूठ पकड़े गए। एक तो हमारे किसान भाई ने झूठ का पर्दाफाश किया, दूसरा इनका झूठ का पर्दाफाश मैं कर देता हूँ। इन्होंने हमारे विधायक को समाजवादी पार्टी ने लालच देकर के अपने पास बुलाया, बेइज्जत किया। अरे दोस्त, आप कम से कम चैनल पे बैठ रहे हो, आप इतने पब्लिक प्लेस में, पूरे देश, पूरे हिंदुस्तान की मीडिया, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। गुड्डू चमाली को समाजवादी पार्टी ने उनसे नहीं कहा, आपकी बसपा ने पहले निकाला था, उनको टिकट नहीं दिया। आपके गुड्डू जमाली साहब किसी और पार्टी से चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी ने उनको उन्हीं के घर में हराया। दूसरी बात यह है, हमारे यहाँ जो प्रत्याशी डिक्लेयर था और आपने वहां पे गुड्डू जमाली को बेइज्जत किया, और बेइज्जत करने के बाद बहन कुमारी मायावती जी का मैं एक बात का तो मानता हूं कि वो जिसको निकाल देती वो दोबारा पूछती नहीं है, लेकिन एक चीज इस समय चल रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी का दबाव जब पड़ता है, वो दबाव कौन सा ईडी का है, सीबीआई का है, किसका है, भगवान जाने। ठीक है, ये तो आप जानते होंगे डॉक्टर साहब, या तो ऊपर वाला जानता होगा, या चंचल जी मेरे प्रश्न का जवाब जी 30 सेकंड की बात पूरा कंफर्म कर। ठीक है सर, चूंकि ये झूठ बोल करके मिसगाइड कर रहे हैं, और आप देखें गुड्डू जमाली जी को टिकट सिर्फ लोकसभा के प्रेशर में, बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया बीजेपी के प्रेशर में, ये जग जाहिर है। क्योंकि अगर उपचुनाव लड़ाती बहन जी तो रामपुर का भी उपचुनाव था, वहां प्रत्याशी ने नहीं खड़ा किया। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे किसके दबाव में, किसके मैटर में प्रत्याशी बनाया गया? ठीक है। दूसरी बात यह है, और मुसलमानों के सम्मान की बात आप कर रहे हो, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को आपने ही तो बेइज्जत करके पार्टी से निकाला। उन्होंने क्या आरोप लगाए थे बहन जी के ऊपर? उन्हें कौन सा विरोध किया था? मुझे पता है विप्लव जी बाहर भी जाएंगे, शायद निकल लिए होंगे जी। ठीक है, लेकिन सवाल मेरा ये है जी, विप्लव जी ने ये कहा है कि अगर जो हमें प्रत्याशी नहीं मिलते, जैसा कि हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव ने बताया है कि कई वार्डों में प्रत्याशी नहीं मिले हैं, ये तो इन्होंने साफ कर दिया। लेकिन जैसा कि अभी विप्लव जी ने कहा है कि अगर प्रत्याशी नहीं मिलते तो सपा के जो नेता हैं, छुटभैया नेता, वो कैसे आपके पास पहुंच जाते बीएसपी का टिकट लेने, और कांग्रेस के कैसे पहुंच जाते? ये बताइए, इसमें कितनी सत्यता है चंचल कुमार जी? कोई भी इनके पास नहीं जा रहा है आज के समय में। आपको भी देख लीजिए सर, मैं आपको एक बात कहता हूं कि अभी लोकसभा का चुनाव आएगा, आप देखेंगे किस तरीके से भारतीय बीएसपी के लोग प्रत्याशी नहीं मिलेंगे चुनाव लड़ने के लिए जी। अगर यही हाल रहा तो। ठीक है, बहन कुमारी मायावती जी अपने आप को कैद कर लिए और उनको घर से बाहर भी बीजेपी से पूछ के निकलती है। चलिए वो 2024 में देख लेंगे हम लोग, वो 2024 में देख लेंगे, फिर आएंगे, फिर बहस होगी, 2024 में देख लेंगे, फिर आएंगे हम लोग, फिर बहस होगी। प्रशांत राव, लखनऊ ब्यूरो हेड। प्रशांत राव, लखनऊ ब्यूरो हेड, स्थिति क्या है? अभी विप्लव जी कह रहे हैं कि सपा के कुछ नेता बीएसपी के टिकट के लिए भागे भागे फिर रहे हैं, कांग्रेस के कुछ नेता बीएसपी के टिकट के लिए भागे भागे फिर रहे हैं, और बीएसपी को खुद कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। क्या है ये? कौन सच्चा है, कौन झूठा? जी, स्थिति स्पष्ट कीजिए आप। देखिए, राजनीति में देवेंद्र जी, राजनीति में सभी जो राजनीतिक दल के नेता होते हैं, कार्यकर्ता, उनकी महत्वाकांक्षा होती है कि वो जनप्रतिनिधि बने। ऐसे में चुनाव लड़ना उनका एक तरीके से अधिकार भी होता है कि जो पार्टी के लोग काम कर रहे हैं तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन किस पार्टी में कौन जा रहा है, ये तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा और ये जाति समीकरण के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और इसके साथ ही माहौल के आधार पर तय करता है कि कौन से दल में कहां से कौन प्रत्याशी भाग रहा है। तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव 2023 संपन्न हो रहे हैं, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में भाग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले समाजवादी पार्टी में भाग रहे हैं, और बहुत कुछ बीएसपी में भाग रहे हैं, कोई कांग्रेस से इधर उधर जा रहा है। ये तो दलों में चलता रहता है चुनाव के समय कि जो कार्यकर्ता असंतुष्ट होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है प्रशांत राव कि सबसे बड़ी सबसे बड़ी बात यह है प्रशांत राव, सबसे बड़ी बात यह है कि जब इधर उधर भागा दौड़ी हो रही है टिकटों के लिए, तो और बीएसपी के टिकटों के लिए, जैसा कि विप्लव जी ने कहा है, तो फिर बीएसपी जिसको खड़ा करना चाहती है उसे कैंडिडेट क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। बिल्कुल बड़ा कर देना चाहता हूं आपको रोकते हुए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, हम आपकी बात आएंगे, पहले प्रशांत राव से सुन लेते हैं जी। मायावती चिंता करें, वो अपने महल से बाहर निकले। देवेंद्र जी, सबसे पहले बीएसपी चीफ मायावती को अपने राजमहल से बाहर निकलना होगा और उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं उनको तानाशाही खत्म करनी होगी, क्योंकि बीएसपी में कोऑर्डिनेटर के लिए कोई संवैधानिक पद नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष के बाद जिलाध्यक्ष और जिला महासचिव जैसे पद हैं, लेकिन कोऑर्डिनेटर जैसी प्रथा मायावती ने उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं को बसोपी, और ये जो कोऑर्डिनेटर रहे इन्होंने तानाशाही की। मैं पूर्व में बता दूं कि जो कोऑर्डिनेटर रहे भीमराव अम्बेडकर झांसी में कोऑर्डिनेटर थे, उस समय कार्यकर्ताओं ने जो भीमराव अम्बेडकर थे उनका विरोध किया कि इन्होंने गलत तरीके से कार्यकर्ताओं का चयन किया, उनको नियुक्त किया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने 2022 में बहुजन समाज पार्टी हार गई। बूथ कमेटियां गलत थी, तो ऐसे में वो जो भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से पार्टी से बाहर निकाले जाने की धमकी दी। विवाद हुआ और यहाँ तक हुआ कि एक दूसरे की कॉलर तक पकड़ लिया। तो ये बहुजन समाज पार्टी को चिंता का विषय है कि वो उनकी पार्टी क्या करें, जिस तानाशाही के साथ उनकी पार्टी चल रही है। और एक सबसे बड़ा जो आरोप लगता है बहुजन समाज पार्टी के ऊपर कि वो रुपए लेकर टिकट देने का, विपक्षी दल चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हो, सपा के बैठे हो, हमारे राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं, वो भी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के ऊपर अगर ये दाग लगता है तो आखिर में जब प्रत्याशी चयन होता है तो वो प्रत्याशी कहां से निकल कर बाहर आते, किस पिटारे से निकल कर आते हैं, जिसको खुद बहुजन समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष नहीं जानता है, वहां के कार्यकर्ता नहीं जानते, वहां के पदाधिकारी नहीं, तो कहां से मायावती जी और उनके कोऑर्डिनेटर ऐसे प्रत्याशी को एकदम कर देते हैं और सामने। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं प्रशांत राव पहले जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर विप्लव जी जवाब दीजिए आप।
मैं एक एक करके देवेंद्र जी सभी बातों का जवाब देता हूँ। प्रशांत जी की भी बात का और चंचल जी ने भी चंचल जी के दो विषयों पर बात हो रही थी। मैं सबसे पहले तो एक बात कह देता हूँ कि आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं हमारे पास वार्डों में प्रत्याशी नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को एक थोड़ा सा याद दिला देता हूँ कि चलिए सर, हमारे पास वार्डों में प्रत्याशी नहीं है, आपके पास तो मेयर में प्रत्याशी नहीं है। आपका शाहजहांपुर का मेयर प्रत्याशी छोड़ करके आखिरी दिन चला गया भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ करके, और आप हमें वार्ड प्रत्याशी की बात बता रहे हैं। आपका बरेली में नगर पालिका का प्रत्याशी छोड़ करके भाग गया। आप और रही अभी आप ये कह रहे थे कि बसपा के प्रत्याशी, बसपा के लिए कोई होड़ नहीं लगी हुई है। आपके मऊ में 40 साल पुराना कार्यकर्ता आपका छोड़ के जाता है। आपके बरेली में लोग छोड़ के जाते हैं। इटावा में 30 साल से लगा हुआ शख्स आता है, उसको अपमान किया जाता है तो हम उसको टिकट देते हैं। आप लगातार आप पूछ रहे थे कि हमने सिर्फ आजमगढ़ में चुनाव क्यों लड़ाया, हमने सिर्फ रामपुर में क्यों नहीं चुनाव लड़ाया। क्या आप हमारे वोटर पर स्टैब्लिश हैं? क्या आपके चुनाव का आधार हमारे वोटर पर है? क्या आप बताएं, क्या आप सिर्फ हमारे वोटरों से जीतना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी के पास अपना वोट नहीं है क्या? हम चुनाव लड़ेंगे तो आप जीतेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आप जीतेंगे। रामपुर में आजम खान साहब के साथ जो ज्यादती हुई, हमने उस वजह से उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारा, हमने वॉक ओवर दिया आजम खान साहब के लिए। आजम खान साहब के साथ जो ज्यादती हुई, आपके मुखिया से एक ट्वीट नहीं किया गया था आजम खान साहब के लिए, हमारी मुखिया ने एक ट्वीट किया था आजम खान साहब के लिए। जब किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे उनसे हमारी वैचारिक मतभेद कितने भी हों, वैचारिक मतभेद अलग होते हैं, लेकिन जब किसी के साथ जुल्म जाती होती है तो बहुजन समाज पार्टी डटकर खड़ी होती है। हम उनके साथ खड़े हुए। हमने रामपुर में इसलिए लोकसभा में प्रत्याशी नहीं दिया जब आपने वहां गुड्डू जमाली को बेइज्जत कर दिया। मैं आपको स्पष्ट कह देता हूं, आप निष्कासन घूम फिर करके आप लोग गुड्डू जमाली पे चले जा रहे हैं। जी माफ कीजिएगा सर, समाजवादी पार्टी, हम निकाय चुनाव पे बात कर रहे हैं, निकाय चुनाव पे बात कर रहे हैं। यहाँ आपको प्रत्याशी मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, हम इस पे बात करेंगे। घूम फिर करके नहीं, जितनी भी डिबेट हो रही है आप लोग घूम फिर करके गुड्डू जमाली पे जा रहे हैं। हम गुड्डू जमाली का ये डिबेट नहीं है, डिबेट है निकाय चुनाव पे आपको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। जी ठीक है। मलिक जावेद जी बड़ी देर से आपको सुन रहे हैं। विप्लव जी बड़ी देर से आपको सुन रहे हैं। मलिक जावेद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी कुशवाहा जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि 20-25 मिनट की डिबेट में बसपा से मेरे साथी ने मुसलमान 60-70-80 बार मुसलमान का जिक्र कर दिया, लेकिन ये कहाँ चले जाते हैं जब हाथरस जैसी घटना होती है, उन्नाव जैसी घटना होती है। अभी तो ये प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं जो मिल नहीं रहे हैं। 4 तारीख को और 11 तारीख को ये मतदाता ढूंढेंगे कि कहाँ है मतदाता। ठीक है। हम प्रशांत राव से जान लेना चाहते हैं कि कांग्रेस की क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में, उनको प्रत्याशी मिल रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं? बिल्कुल हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जावेद मलिक साहब बैठे हैं। जरा वो खुद बता दें कि ऐसे कई जनपद हैं, 75 जनपदों में ऐसा कोई जिला छूटा नहीं है कि जहां उन्हें, बहुत ही जगह ऐसी जगह है कि जहां वार्ड प्रत्याशी खुद उनको नहीं मिले हैं, नगर पंचायत के प्रत्याशी उनको नहीं मिले हैं। तो ये उनके सामने भी प्रश्न चिन्ह, जितना बहुजन समाज पार्टी के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा है उसका कांग्रेस के सामने भी खड़ा है। कांग्रेस को भी बहुतायत संख्या में उनको वहां पर वार्ड प्रत्याशी नहीं मिले हैं। कांग्रेस ने बहुत ताकत झोंक दी है, उसके बावजूद नहीं। इसके बाद कांग्रेस ने जो बागी लोग रहे हैं उनको समर्थन में लाए या उनको समर्थन दे दिया, इस आधार पर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। खुद प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरे ने कहा है कि हम पूरी ताकत लगा देंगे इस बार के चुनाव में, और क्योंकि ये हमारी अग्नि परीक्षा भी है और 2024 के चुनाव अगर हमें जीतने हैं तो ये हमारे लिए ये साफ तौर से है कि ये हवा जो निकलेगी निकाय चुनाव से, इससे आगे हमारा भविष्य होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्योंकि कांग्रेस में जीती है, कांग्रेस के अभी भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को शीर्ष नेतृत्व का भरोसा है। शीर्ष नेतृत्व प्रियंका जी अभी तक नहीं आई, राहुल जी ने, कोई भी बड़ा नेता, जबकि यहाँ से जो राज्यसभा सांसद है राजीव शुक्ला, प्रमोद तिवारी और इसके साथ इमरान प्रतापगढ़ी, किसी ने भी निकाय चुनाव की खुद नहीं ली है। ठीक है, इतना काफी है प्रशांत राव, इतना काफी है आईना दिखाने के लिए। प्रशांत राव, इतना आईना दिखाने के लिए काफी है, चाहे बीएसपी हो या कांग्रेस, वास्तव में वार्ड में प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं। क्या दर्शाता है? डॉक्टर आलोक सोती राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या दर्शाता है इस समय इनकी राजनीतिक हैसियत उत्तर प्रदेश में इन दोनों दलों की क्या है? देखिए कुशवाहा जी, हम लोग को पहले ये समझना पड़ेगा, जो वार्ड होते हैं वो पार्टी बेस नहीं होते हैं बल्कि व्यक्ति बेस होते हैं। जो व्यक्ति, क्योंकि आप देखिए वोटर बैंक बहुत छोटा सा होता है, 1500 वोटर से लेके 10,000 वोट के बीच में होता है। 2-3 मोहल्ले मिलके एक वार्ड बनते हैं, तो उसमें जो पहले से लोग लगे रहते हैं, काफी सक्रिय होते हैं,
जो पुराने सभासद होते हैं वो सक्रिय होते हैं तो उनको रहता है, अगर वो नहीं होते हैं तो उस क्षेत्र की जनता जो है उनको बदलने का काम करती है। तो यहाँ पे पार्टी का रोल बहुत बड़ा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी अगर किसी बड़े, क्योंकि पार्टियों ने अपना सिंबल दिया है इसलिए इस एस्पेक्ट को हम लोग को देखना, एनालाइज भी करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है सत्ताधारी दल जो है वो बीजेपी है, जिसकी डिमांड हमेशा से ज्यादा रही है, और उसके बाद जो है वो विपक्षी दल जो है सपा है उसकी भी डिमांड रही है। लेकिन जहां तक कांग्रेस का और इनका बीएसपी का है, उनका उतना वोट बैंक अभी जो है ग्राउंड लेवल पे काफी कुछ खिसक गया है। इस बार हमको लग रहा है बीएसपी केवल एक एक्सपेरिमेंट कर रही है कि जो मुस्लिम वोट उससे निकल गए हैं उनको ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देके, उनको ज्यादा से ज्यादा टिकट देके मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ अग्रसर करना है, जिसका कि वो देखना चाहते हैं प्रभाव अपने लोकसभा चुनाव में। तो इन दो पार्टियों के लिए केवल एक्सपेरिमेंट करने के लिए भीड़ बची है, बाकी जो चुनाव हो रहा है वो बीजेपी और सपा के बीच में ही हो रहा है। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि वास्तव में एक्सपेरिमेंट हो रहा है बीएसपी के द्वारा मुस्लिमों का वोट जो है अपनी तरफ करने के लिए। इस तरह से तमाम कवायदें हो रही हैं और कवायदें होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि वास्तव में निकाय चुनाव तो चल रहे हैं, लेकिन इस निकाय चुनाव में कुछ जो दल हैं वो अपने अस्तित्व के संकट से गुजर रहे हैं, उन्हें प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए यह देखना होगा कि वास्तव में इन दलों को अपने अंदर झांकना होगा, मंथन करना होगा, चिंतन करना होगा कि आखिर कहां कमी रह गई है। फिलहाल इस कार्यक्रम में